और ट्रम्प टैरिफ के साथ शुरू हुई ट्रेड वॉर के बीच सोना हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। पहली बार 10 ग्राम सोने का दाम 99,800 रुपए के पीक लेवल पर पहुंच गया है। बताते चले कि सोने की कीमतों में 31 दिसंबर से अब तक 20,850 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है, तो वहीं चांदी 98,500 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। तो पहली बार आप देखिए 10 ग्राम सोना उछाल मारते हुए सीधे कुछ नहीं तो 1 लाख के आसपास पहुंचने के कगार पर है। और वहीं चांदी भी कुछ कम पीछे नहीं है। चांदी की कीमत भी 98,500 रुपए होने वाली है। तो सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रम्प टैरिफ के साथ शुरू हुई ट्रेड वॉर के बीच सोना और चांदी किस तरह से उनके दाम उछाल मार रहे हैं मार्केट में, वो आपको खबर इस वक्त बता रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ट्रम्प टैरिफ और 25% बढ़ाया गया है। हालांकि इसे अभी 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। उसके बाद इस ट्रम्प टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच में क्या वार्ता होती है, क्या वो लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो फिलहाल अभी उस पर थोड़ा रोक लग चुकी है। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पर लेकिन भरोसा जो है वो सोने पे ज्यादा किया जाता है। और अगर इंडिया के लिहाज से श्रुति बात करते हैं तो सोना जो है वो एक परंपरा संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। और इस वक्त सीजन जो है शादी का शुरू हो चुका है, तो एक रीति भी रहती है सोना खरीदने का। लेकिन आम लोगों की पहुंच से सोना भी अब दूर होता हुआ जा रहा है, क्योंकि सोना अब लखटकिया पहुंचने के कगार पर पहुंच चुका है। सिर्फ 200 रुपए कम लखटकिया अब ये बन चुका है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एक दुकान और बुटीक पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए कई ब्रांडों के नकली देसी घी भी जब्त किए हैं। इसके साथ ही दुकान को भी सीज कर दिया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान बुटीक से 212 किलो अलग अलग ब्रांड के घी मिले हैं। इसके अलावा एक शख्स को भी पकड़ा गया है, जबकि दूसरा फरार है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, मिलावटर पर लगातार एक्शन जारी है। एक शॉप और बुटीक से नकली घी जब्त किए गए हैं। एक बड़ी खेप बरामद की गई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। 212 किलो ब्रांड घी, नकली घी जो यहां पर बेचने की पूरी तैयारी की जा रही थी। जो कस्टमर्स को यहां पर असली की जगह पर नकली घी बेचने की पूरी यहां पर कोशिश की जा रही थी, उनके इंटेंशन पर एक तरह से पानी फिर गया है, क्योंकि छापेमारी कार्रवाई में 212 किलो घी जब्त कर लिया गया है, जिसको अब सैंपल के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक शख्स को पकड़ा भी गया इस दरमियान, लेकिन दूसरा फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग की यह बड़ी छापेमारी एक शॉप और बुटीक के ऊपर। ब्राह्मणों समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ जयपुर के बाजार नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ चाणक्य सेना ने भी बड़ा ऐलान किया। चाणक्य सेना का कहना है कि जो भी शख्स अनुराग कश्यप का मुंह काला करेगा उसे 1 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। विवादों में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, जयपुर के बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज। अनुराग कश्यप का मुंह काला करने वाले को इनाम, चाणक्य सेना देगी 1 लाख रुपए का इनाम। मुंबई, दिल्ली और इंदौर के बाद अब जयपुर में भी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जयपुर में चाणक्य सेना ने अनुराग कश्यप का चेहरा काला करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। वहीं जयपुर के बजाज नगर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों की मांग है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने यह भी तय किया है कि चाणक्य सेना की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जो व्यक्ति उसका मुंह काला करेगा। जो ब्राह्मण समाज सबको साथ लेके चलता है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, सबको आगे बढ़ाने की बात करता है, जन्म मरण परण में साथ रहता है, उस ब्राह्मण के विषय में अनगल प्रलाप करने वाले अनुराग कश्यप, तू सावधान हो जा, तेरा मुंह काला जल्दी होने वाला है। इस संदर्भ में जयपुर में एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी जी और सुनील उदैया जी ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। हम जयपुर भी बुलाएंगे और उसको ठोकेंगे भी। बजाज नगर थाने में केस दर्ज कराने वाले अनिल चतुर्वेदी का साफ कहना है कि अनुराग कश्यप ने जाति विशेष के खिलाफ अपशब्द बोलकर भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
पिछले दिनों लेखक, निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के संबंध में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके संबंध में मैं एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना और मेरे साथियों ने थाना बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान के अंदर एफआईआर नंबर 145/25 दर्ज करवाई है, जिसमें धारा 196, धारा 352 बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। और हमारी ये मांग रहेगी कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस एफआईआर में इसे गिरफ्तार किया जाए। दरअसल उनकी फिल्म फूले रिलीज से पहले ही विवादों में है। ये फिल्म समाज सुधारक दंपति ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है, जो इस महीने रिलीज होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये फिल्म जाति के चित्रण को लेकर विवादों में आ गई। आरोप है कि फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। इसी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्यप ने कथित तौर पर ब्राह्मणों पर विवादास्पद टिप्पणी भी की थी। दरअसल अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के कमेंट पर जवाब देते हुए ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया और धमकियां भी मिली, जिसके बाद शनिवार को अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा, ये मेरी माफी है, मेरे पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से बाहर निकाला गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी कार्रवाई या भाषण आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को संस्कार के ठेकेदारों से बलात्कार और मौत की धमकियां मिलने लायक नहीं है। मैं अपने कहे हुए शब्द वापस नहीं लूंगा। आप मुझे जितना चाहें गाली दें, मेरे परिवार ने कुछ नहीं कहा। अगर आप माफी चाहते हैं तो यह रही, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। बहरहाल ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी का विरोध जारी है। अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी से शुरू हुआ ये विवाद कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल का समय बदल दिया गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। आज से सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक स्कूल का समय रहेगा। भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। तो महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर बीकानेर से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी खबर हो जाती है। प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल का समय बदल दिया गया है और जाहिर तौर पर मौसम में बदलाव जिस तरीके से हुआ है, जो भीषण गर्मी की मार अब लोगों को झेलनी पड़ रही है, हीट वेव है, यही वजह है कि कलेक्टर ने इस बाबत बड़े आदेश जारी करते हुए स्कूल का समय बदल दिया है। ये जो स्कूल का समय बदला गया है, ये खासतौर पर प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बदला गया है। तो सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक ही स्कूल अब संचालित होंगे। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों का स्कूल का समय बदला गया है, क्योंकि और इसके पीछे मौसम का कारण बताया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजस्थान के जिलों के तापमान बढ़ रहे हैं, हीट वेव चल रहे हैं, लू चल रहे हैं, कहीं इसकी चपेट में बच्चे ना आ जाएं और जिस वजह से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स में बदलाव किए गए हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों के स्कूल का समय बदला है। प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 8वीं तक के बच्चों का स्कूल समय ये बदला है। सुबह 7 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक, यानी कि जब तक मौसम ठंडा रहता है तब उसी दरमियान ही बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे और जब उसके बाद ही वो घर वापस भी लौट आएंगे ताकि वो सुरक्षित रहें। और प्रदेश भर में सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में ही फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बल्कि कई और भी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाली गई। खास बात यह है कि इस बात की जानकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और संबंधित विभाग को भी है। हम बात कर रहे हैं पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षा 2022, जिसके जरिए सैकड़ों अभ्यर्थी फर्जी कागजों के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। परीक्षा 2022 में कार्रवाई कब? फर्जी सर्टिफिकेट, डिग्री से भर्ती हुए सैकड़ों पीटीआई। कब बर्खास्त होंगे सैकड़ों फर्जी डिग्रीधारी पीटीआई? न्यूज़ 18 के पास सैकड़ों सबूत। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सैकड़ों आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं और कई
एसओजी की रडार पर हैं। तो वहीं पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। शिकायतकर्ता अभ्यर्थी का कहना है कि इस परीक्षा में बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री डिप्लोमा के आधार पर नौकरी पाई है। इसके अलावा कईयों ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास की, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बारे में कई अभ्यर्थियों ने बोर्ड और विभाग को शिकायत की है। इस भर्ती में बहुत से सारे फर्जी कैंडिडेट अभ्यर्थियों ने अपना ज्वाइन कर लिया है। इसकी शिकायत मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड को करी थी, शिक्षा निदेशालय को करी थी और संबंधित डीओ को भी करी थी। उसकी कार्रवाई नहीं होने के बाद में मैंने एसओजी में अपनी एफआईआर दर्ज करवाई थी। सर, इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है। पीटीआई परीक्षा में धांधली के सबूत न्यूज़ 18 के पास मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट भर्ती में फर्जीवाड़े की गवाही दे रहे हैं। यही नहीं, इस बात को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मौजूद अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज भी मानते हैं कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। मामले में वे कई एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं। जो ये परीक्षा हुई थी पीटीआई वाली भर्ती, इसके अंदर मुख्यतः दो जो इश्यूज थे। पहला वाला था कि डमी कैंडिडेट्स का बैठना। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2023 में, तो मैंने पाया कि मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने लग गई थी। उनकी फिर मैंने जांच की और मैंने देखा कि एक ही आदमी की फ़ोटो है, वो अलग अलग नाम से लगी हुई है और उसने 2 या 3 बच्चों के नाम से परीक्षा दी है। किसी में पीटीआई की परीक्षा दी है, किसी में उसने दी है L2 की परीक्षा, किसी में उसने दूसरी की परीक्षा दी है। तो हमने फ़ौरन के ऊपर केस बनाया, हमने एफआईआर की सांगनेर थाने में और मेरे ख्याल से शायद नवंबर में हमने एफआईआर कर दी थी। और उसके बाद में फिर जब एसओजी एक्टिव हुई तो फिर हमने एसओजी को भेजनी शुरू कर दी। उधर एसओजी और कर्मचारी चयन बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बावजूद कार्रवाई में देरी पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि पहले हमें कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। हमारे पास जितनी सूचनाएं आई है तो उसमें से हमने 134 को तो बर्खास्त कर दिया है। और भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, कुछ लोग और बर्खास्त होंगे, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाने वालों को या किसी के बदले में परीक्षा में बैठने वालों को, इनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। उस पर हमको कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, अदरवाइज कोर्ट से स्टे आ जाएगा। इसलिए हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करके फिर कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा सबूतों और शिकायतों के बाद आखिर सरकार कब फर्जी डिग्रीधारी पीटीआई कर्मचारियों पर गाज गिराएगी। पीटीआई भर्ती परीक्षा में मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि योग्यता के नाम पर फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट लगाने और डमी कैंडिडेट्स को बिठाकर परीक्षा दिलवाने का है। इस मामले में फर्जी डिग्रियां बांटने पर 2 बड़े संस्थानों ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू और शिकोहाबाद यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जा चुकी है। जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर और रजिस्ट्रार समेत 3 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनकी बांटी गई जो फर्जी डिग्रियां थी, उनसे पीटीआई बनकर नौकरी करने वालों पर विभाग कब कार्रवाई करेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है कि जब तक इन स्कूलों में फर्जी डिग्री वाले पीटीआई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, जब तक कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बताते चले। इस मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने 3 करोड़ से ज्यादा के नकद जब्त कर लिया है। 573 करोड़ की सिक्योरिटी बॉन्ड और डीमेट अकाउंट को सीज किया गया है। जयपुर में फर्जी फर्म और कंपनियों में निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। देश भर में आपको बताएं कि 60 जगहों से ज्यादा पर ईडी की रेड पड़ी थी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में जयपुर सहित रायपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई सहित 60 जगहों पर बुधवार को छापेमारी की गई थी। सभी जगहों से 3 करोड़ 29 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। तो 573 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज बॉन्ड डीमैट अकाउंट को सीज किया गया है। कार्रवाई का मुख्य केंद्र छत्तीसगढ़ रहा है, लेकिन जयपुर और आसपास के इलाकों से जुड़े व्यवसायिक ग्रुप का इन कार्रवाई से लिंक बताया जा रहा है। ईडी ने जयपुर सुडाला स्थित एप्पल रेजिडेंसी के ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर भी छापा मारा था। जयपुर में ही रहकर ईडी की टीम ने विकास इकोटेक सहित कई कंपनियों के लिंक भी खंगाले हैं। विकास इकोटेक सहित कई कंपनियों का जयपुर से लिंक होने के साथ ही और दूसरे देशों से निवेश के दस्तावेज भी मिले थे। ईडी का दावा है कि ब्लैक मनी विदेशी कंपनियों में लगाकर फिर वही राशि खुद से जुड़ी कंपनियों में निवेश का खेल खेला जा रहा था। उधर कंपनियों के कर्ता धर्ता भी
इन धंधे में शामिल हैं और इन्हीं नामों से उनका धंधा किया जा रहा है। तो महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों की संपत्तियों का ब्यौरा ईडी के पास आया है। देश भर में 60 जगहों पर ईडी की रेड हुई थी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब महादेव बैटिंग ऐप मामले में कई बड़े नाम भी शामिल हुए, जहां पर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की कई सारे लोग एक साथ पूरे देश में कम से कम 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे थे और 3 करोड़ से ज्यादा 573 करोड़ के सिक्योरिटी बॉन्ड और डीमैट अकाउंट को सीज किया गया है। इसमें हालांकि ये भी आ रहा था कि महादेव बैटिंग ऐप में कई बड़ी हस्तियां, कई बॉलीवुड के नाम भी शामिल हैं। देखिए बड़ी खबर आज पिंक सिटी जयपुर से। ये खास मेहमान जयपुर के दौरे पर हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं जयपुर दौरे पर और अपने दर्शकों को बता दें कि 9 बजे आमेर महल के लिए रवाना होंगे जेडी वेंस। हाथी चंदा और पुष्पा सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत किया जाएगा। वेंस सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल और आमेर फोर्ट भी देखेंगे। दोपहर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बता दें 13 साल के बाद कोई अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं और उस दौर में आ रहे हैं जब पूरे विश्व में ट्रेड टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, यानी टैरिफ ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। उस बीच में ये बताया जा रहा है कि उनका 4 दिवसीय ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और राजस्थान की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि आज इन्वेस्टर समिट की जो मीटिंग बैठक होने वाली है उसमें भी जेडी वेंस मुलाकात करेंगे, उसमें भी बातचीत करेंगे। और उसको लेकर देखिए जयपुर पिंक सिटी और साथ ही जो भी मॉन्यूमेंट्स है राजस्थान के, उनको भव्य तरीके से सजाया भी गया है और उनके विशेष इंतजाम भी उनके स्वागत के लिए किए गए हैं। और जाहिर तौर पर पुष्पा देगी आशीर्वाद और चंदा पहनाएगी माथा। दोनों हथियों को पारंपरिक गहने और पोशाक से श्रृंगार किया गया है और जेडी वेंस को आशीर्वाद देगी पुष्पा हथनी। साथ ही चंदा हथनी की बात करेंगे तो फूलों की माला वो पहनाएगी। अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थानी लोक कलाकार वेंस के स्वागत में परफॉर्मेंस भी देंगे। आमेर महल के विजिट करते हुए नजर आएंगे वेंस और लगभग 1 घंटे तक वेंस अपने परिवार के साथ आमेर महल देखेंगे। खुली जीप में भ्रमण करते हुए नजर आने वाले हैं। चाक चौबंद सुरक्षा की दृष्टि से तैयारियां हैं। इसके साथ साथ पूरे पिंक सिटी को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। और खबर यह भी मिल रही कि चांदी के सिंहासन पर उन्हें खाना परोसा जाएगा। देखिए जाहिर तौर पर चूंकि जयपुर पिंक सिटी है और राजस्थान की राजधानी भी है, लेकिन इन सब के बीच में राजा रजवाड़ों का ये पूरा प्रदेश रहा है, तो वो ठाट बाट भी आपको आज अलग अंदाज में देखने को मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है राजस्थान की जो परिभूषा, मतलब उनको पगड़ी भी पहनाई जाएगी, राजस्थान की जो शान कही जाती है। और कल भी आपने देखा जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे उसके बाद से भारत की भरतनाट्यम कला जो कला है उससे वो दिखाया गया, चाहे भरतनाट्यम हो, ओडिसी डांस हो। तो ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर भी इस तरह से कोई कार्यक्रम विशेष इंतजाम किए जाएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी और 3 बच्चे भी आए हैं। अपने परिवार के साथ वेंस भारत के पर्यटन स्थलों का दौरा कर रहे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति में घुलते मिलते देखा जा रहा है। इसके बीच आज वो दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर गए। अक्षरधाम मंदिर में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन मंदिर दर्शन के दौरान जेडी वेंस के परिवार की जो वेशभूषा देखने को मिली वो चर्चा का विषय बनी हुई है। जेडी वेंस के दोनों बेटों ने कुर्ता पैजामा पहन रखा था, तो वहीं उनकी बेटी ने भारतीय पोशाक धारण की हुई थी। उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी ने भी भारतीय पोशाक ही पहन रखा था। अक्षरधाम पहुंचने पर उनका लोक नृत्य के जरिए स्वागत किया गया। इस स्वागत के लिए जेडी वेंस ने बहुत आभार जताया है। मंदिर की फीडबैक बुक में उन्होंने लिखा, इस खूबसूरत जगह पर मेरे और मेरे परिवार का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहमान नवाजी और दयालुता के लिए मैं आभारी हूँ। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आपने इतनी सटीकता और सावधानी से एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। हमारे बच्चों को ये विशेष रूप से बहुत पसंद आया। भगवान आपका भला करे। मंदिर भ्रमण के दौरान वांस और उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश नजर आई। मंदिर की नक्काशी और उनके जरिए दिए गए मैसेज की अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जमकर तारीफ की।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।